तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि वापस पढ़ाना स्टार्ट कर सकूँ। जो मैंने 6 5 6 साल पढ़ाया है जब मैं 12th पास की थी, और इवन मास्टर्स तक मैंने पढ़ाया था। फिर पीएचडी में भी मैंने काफ़ी पढ़ा। तो मैं एक रिसर्च वाला बंदा हूँ, बट कोशिश करना चाहता हूँ कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर कर सकूँ। तो मेरी सीरीज़ का नाम है राहुल एक्सप्लेन। इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ तक कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक जाना है, बट मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल और मास्टर्स लेवल तक पढ़ा सकूँ। और ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनिक ही रहे, फिजिकल भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इनऑर्गेनिक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और रिसर्च रिलेटेड टॉपिक जितने भी हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरा मेन मोटिव है रिसर्च। दो मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी फास्ट नहीं है, लेकिन तो मैं पीपीटीज का स्लाइड पर सहारा लूंगा, और जब मेरे पास बोर्ड वगैरह सब आ जाएगा तब मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड से पढ़ाऊँ। तो ये मेरी थोड़ी बेसिक क्वालिफिकेशन है। इसी स्लाइड मतलब इसी वीडियो में आप देखेंगे कि मैं बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने मास्टर्स की हुई है, पीएचडी की हुई है, और पोस्ट डॉक में कर रहा हूँ फिलहाल। तो और पढ़ाना मेरा हमेशा से ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा। तो बिना किसी अ, और बातों के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आई गेस बेसिक को डेडिकेटेड है। अभी हम बेसिक्स तक रहेंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक है एटॉमिक रेडियस। क्यों, मतलब क्या होता है एटॉमिक रेडियस? लेट्स से आपके पास एक हाइड्रोजन सिस्टम है, H2 मॉलिक्यूल। तो उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है। और एटॉमिक रेडियस मतलब इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। इसका हाफ जो रहता है वो एटॉमिक रेडियस रहता है, या कोवलेंट रेडियस भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कितना है, 0.74। तो इसका हाफ जो होगा वो हमारी एटॉमिक रेडियस होगा। आई गेस बहुत बड़ा, मतलब इसमें बहुत बड़ी चीज़ है नहीं समझने के लिए, बट बेसिक यही है कि हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी चीज़ है वंडरवॉल रेडियस। देखिए वंडरवॉल रेडियस, बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से हीलियम और हीलियम। अब बताइए कि हीलियम और हीलियम आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं इसकी कन्फिग्रेशंस क्या होती है। ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन में आता है, ये इनर्ट है बेसिकली। तो ऐसे सिस्टम जो आपस में कभी भी बॉन्ड ना बना सके, उन सिस्टम्स के लिए वंडरवॉल रेडियस है। वंडरवॉल रेडियस बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। बेसिकली इसको हमारी रिसर्च के टर्म में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस है। ठीक है, इंटरेक्शन। तो समझ आइए। तो वंडरवॉल रेडियस को हम कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो बना नहीं। तो इन जनरल क्या करेगा, दो एटम आप पास आने की कोशिश करेंगे, पास आएंगे। इसका कुछ अगर हम ई वर्सेस एनर्जी वर्सेस इसके डिस्टेंस को प्लॉट करें तो समथिंग लाइक दिस बने। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा इस चीज़ को समझेगा कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इसके नीचे ही रहेगा, समथिंग लाइक दिस। तो जब दो एटम पास आने की कोशिश करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इनफाइनाइट रहेगी, मतलब जीरो रहेगी। दोनों के बीच में कोई भी मतलब इंट्रैक्शन नहीं है, क्लोज टू जीरो रहेगी। धीरे धीरे ये एटम पास आते चले जाएंगे, फिर एक जगह पहुंच जाएंगे जहां पर उससे ज्यादा अगर तुम नीचे करने की कोशिश करोगे, सब सपोज लाइक दिस, देर इज नो बॉन्ड ब्रेक बेसिकली। तो ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। तो इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की इसके जो
डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो वही होगा हमारा वंडरवॉल रेडियस। और वंडरवॉल रेडियस का हमारी साइंस में बहुत जगहों पे इस्तेमाल होने वाला है। तो ये एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम है, याद रखना। और जब वो एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे वो दोनों मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस रह सके, मतलब वो नॉन बॉन्डेड तो है लेकिन मिनिमम है, इससे कम करेंगे मतलब इस डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों, इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक बहुत ही बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन वो फील करेगी, जिसकी वजह से ये कर्व जो है एक बिल्कुल स्ट्रेट है। एक फेमस पोटेंशियल है लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल, वो इस तरह के ही इंफेक्शंस को डील करता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन मॉडल वंडरवॉल रेडियस और वंडरवॉल सिस्टम। सो आई गेस ये वाला थोड़ा समझ में आया। अब एक और टर्म होती है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? जब हमारी दो एटम्स के बीच में मतलब हम इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड लेंथ है जो हम डिफाइन कर चुके हैं, तो दो बॉन्ड लेंथ के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसी को बॉन्ड एंगल बोलेंगे। तो लेट्स से मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो अराउंड है 109.5। सेम अगर वाटर में बात करें तो 10, ये इट इज अराउंड 104.5। तो आई गेस ये बेसिक हमें समझना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाए। तो नेक्स्ट चीज आई गेस बॉन्ड पोलैरिटी और डाइपोल मूवमेंट रहेगी। बट एक छोटा सा वीडियो था, तो हम चार चीजें यहाँ से लेके जा रहे हैं: एक एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, और आई गेस हम एक और चीज लेके जा रहे हैं वो है वंडरवॉल। इट इज बीटा। तो जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं इस सीरीज को ये मतलब एक छोटा सा वीडियो बस यहीं पे खत्म करता हूँ, उसके बाद में हम सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जंप मारेंगे, जो भी फंडामेंटल्स हैं उनको हम समझेंगे। तो थैंक यू वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को देखते रहिए। हम बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे और आगे पिछले पहले भी लाए हैं और दोबारा लेकर आएंगे।